विषयाः विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। देखो, हम सभी देहधारी हैं, हम सभी को ये देह मिली हुई है। भले ही हमने इंद्रियों का भोग भोग लिया है ना, हम चाहे कितने ही भोगों को भोग लें, लेकिन हमारी जो भोगने की इच्छा होती है ना, जो तृष्णा होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। आदमी मर जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसकी तृष्णा कभी नहीं मरती, वो कभी बूढ़ी नहीं होती। बूढ़ा आदमी चाहता है कि उसको भोग भोगने को मिलते रहें। तो कहने का तात्पर्य ये बोल रहे हैं कि इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, वो ख़त्म नहीं होती। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से, उत्तम रस मतलब जब परमात्मा की भक्ति का चस्का लग जाता है, ऐसे रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त नहीं हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। अध्यात्म है इसलिए कि वो अपने आप को इन सांसारिक विषयों से हटा पाए और परमात्मा में लगा पाए। तो इसीलिए अध्यात्म की आवश्यकता है, क्योंकि कितना ही भोगों को भोग लीजिए, आपकी इच्छा, आपकी तृष्णा कभी नहीं ख़त्म होगी। आपने एक भोग भोग लिया, फिर दोबारा भोगने का मन करेगा। मनु महाराज ने इसके ऊपर कहा है कि न जातु काम कामा नाम, मतलब भोगों को भोगने से भोगों की इच्छा समाप्त नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अग्नि में घृत डालने से अग्नि समाप्त नहीं होती, अभी तो बढ़ जाती है। सिमिलरली आप जितना भोगों को भोगेंगे, आपकी इच्छा उतनी अधिक प्रबल हो जाएगी। इसलिए भोगों से अपने आप को हटाओ यार, हटाओ। और अगर कोई भोग भोग रहे हो तो उसको प्रभु को समर्पित करो कि प्रभु, ये आपके आशीर्वाद से मैं ये भोग भोग रहा हूँ। इस तरह से मन में भाव करके इस भोग का भोग कीजिए, तब जाके अच्छा हो सकता है।